दोस्तों, मेरा नाम है मिहिर और आप देख रहे हो केआरएम डिजिटल यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सीएसएस होता क्या है और हमने अलग-अलग सीएसएस सिलेक्टर्स को भी देख लिया था और सीएसएस के टाइप को भी देख लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग सीएसएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम है एचटीएमएल के अंदर जो बॉक्स होते हैं, हम लोग डिव्स बनाते हैं, तो उसके अंदर कंटेंट को कैसे मैनेज करना है या फिर बॉक्स कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। तो बॉक्स कंस्ट्रेंट्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ये डिव है जिसके अंदर ये कंटेंट है और ये येलो कलर है जो कि स्पेस है कंटेंट के लिए, ठीक है। तो हमारे पास तीन टाइप्स के स्पेसिस होती है कोई भी बॉक्स के लिए। तो सबसे जो बाहर हमारे पास होती है, ये बॉक्स के बाहर की है, उसको हम लोग बॉर्डर बोलते हैं, जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर के अंदर दिख रही है। उसके बाद में हमें जो ये बॉक्स है वो सेंटर में दिख रहा है, मतलब क्या हमारी स्क्रीन स्टार्ट होती है यहाँ से, ये जो व्हाइट स्क्रीन है यहाँ से, लेकिन यहाँ से इतनी जो स्पेस है, जो चारों ओर से, उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा हमें जो यहाँ पे येलो कलर का कंटेंट है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे होना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में ना होके सेंटर में है, तो ये जो येलो कलर में स्पेस है उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको गूगल डेवलपर टूल्स के बारे में बताया था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डे 2.html करके एक वेबसाइट को बना देता हूँ और उसके अंदर बेसिक बॉयलर प्लेट फाइल राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ लाइव कोड। ये देखिए लाइव सर्वर ऑन हो चुका है। मैंने यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट के बारे में समझाया था, वहाँ पे भी हमें ये दिखता है। तो ये देखिए यहाँ पे मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और यहाँ पे जो कंटेंट आता है, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब रियल वेबसाइट के अंदर आपने बहुत सारे ऐसे कुछ कंटेंट्स तो देखे ही होंगे। तो ये देखिए, सपोज कर लीजिए ये हमारी वेबसाइट है, तो ये हमारी बॉडी से यहाँ पे सेंटर में दी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिन बोलेंगे। और यहाँ पे हमें जो दिख रही है उसको हम लोग बॉर्डर बोलेंगे। और ये जो कंटेंट है, मतलब इमेज यहाँ से ना होके अंदर आ रही है, ये केआरएम डिजिटल यहाँ पे सेंटर में लिख के आ रहा है, उसको हम लोग पैडिंग बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आइए उसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी एक फाइल बना के ही रखी है। अब इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर मैं इंटरनल सीएसएस का यूज करूंगा, क्योंकि हमें कोई भी अलग फाइल नहीं बनानी है और आपको कंफ्यूजन ना हो इस फाइल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और आपको सोर्स कोड देने में भी मेरे को आसानी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स करके बना देता हूँ। ये देखिए बॉक्स बना दिया, हैशटैग बॉक्स लिखा, मतलब आईडी ऑटोमेटिक लग जाएगी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इसको देख लीजिए, जहाँ पे मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई थी पूरी वीएस कोड के रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं हैशटैग बॉक्स, उसको मैं थोड़ा हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल, विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल और उसके अंदर कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लॉरेम 10। ओके, तो ये हमारा कंटेंट हो गया। उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो ये देखिए हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये कंटेंट थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग हमें दिख रही है, मार्जिन आ रही है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार लिखेंगे। स्टार का मतलब क्या, पूरे जितने भी एचटीएमएल के अंदर एलिमेंट है उनके लिए या फिर बॉडी के लिए। तो यहाँ पे मैं मार्जिन 0 लिख दूंगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए, ये जो बॉक्स है, ये यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो बॉक्स है उसके बीच में ये व्हाइट स्पेस आ रही है, आप देख रहे होंगे, ओके। अब मैं जैसे ही मार्जिन 0 लिखूंगा तो ये डायरेक्टली यहाँ पे मार्जिन निकल जा रही है, जो व्हाइट स्पेस आ रही थी वो निकल गई, ठीक है। तो इसी को हम लोग मार्जिन प्रॉपर्टी बोलते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं इसको मार्जिन देता हूँ, तो थोड़ी सी मार्जिन यहाँ पे सपोज कर लीजिए मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल। तो ये देखिए कंटेंट यहाँ से 100 पिक्सल आ गया है, तो उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। अब उसके अलावा और भी बहुत सारी मार्जिन की प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल। तो सिर्फ लेफ्ट से ही 100 पिक्सल मूव करेगा, ये टॉप से ऐसे ही रहेगा और बाकी की साइड से ऐसे ही रहेगा। अब मैं मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ 100%, 100 पिक्सल, ओके। ये देखिए टॉप से भी मूव कर रहा है। तो यही ब्यूटी है मार्जिन की, कि हम लोग किसी भी तरीके से मार्जिन दे सकते हैं और कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग फ्यूचर में जब फ्लेक्स बॉक्स वगैरह सीखेंगे तब हमें पता चलेगा कि मल्टीपल कंटेंट्स के लिए ये चलता नहीं है। और एग्जैक्टली इस बॉक्स को हमें सेंटर में लेके आना है। तो मैं मार्जिन सबसे पहले लिख देता हूँ ऑटो। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये बॉडी के सेंटर में आ गया है।
ठीक है? तो वैसे ही मार्जिन ऑटो से हम लोग सेंटर में बॉक्स को लेके आ सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब मैं थोड़ी-सी मार्जिन दे देता हूँ जैसे कि 100 पिक्सल। तो ये था मार्जिन के बारे में। अब बात करते हैं बॉर्डर के बारे में। बॉर्डर मतलब क्या कि यहाँ पे हमें जो बॉक्स के आस-पास दिख रहा है उसको बॉर्डर बोलते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे बॉर्डर 10 पिक्सल। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमें बॉर्डर की स्टाइल देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल दे देता हूँ। बॉर्डर स्टाइल मतलब क्या कि हमें बॉर्डर कैसी दिखनी चाहिए, तो मैं सिंपल सॉलिड लिखता हूँ। सॉलिड मतलब क्या कि हम लोग जो स्केल से ड्रॉ करते हैं, ये सॉलिड होती है। अब उसको थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, यहाँ पे 5 पिक्सल ही कर देता हूँ। तो देखिए 5 पिक्सल आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे अलग-अलग आती है, जैसे कि मैं यहाँ पे डैश लिखूँगा तो हमें डैश डैश करके बॉर्डर आएगी, जो कि आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज वगैरह में यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डॉटेड भी आ सकता है। ये डॉटेड बॉर्डर आ रही है, ओके? और बॉर्डर स्टाइल नन दे देंगे, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अभी के लिए सॉलिड ही रखता हूँ, ओके? अब बॉर्डर का कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके लिए बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि मैं रेड कर देता हूँ। तो ये देखिए रेड आ रहा है, मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ तो हमें ब्लू मिल जाएगा, ठीक है? ये है। अब हमें ये जो 3 लाइन में हमने ये कोड लिखा है, उसको हम लोग सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, जो कि सीएसएस का एक शॉर्टकट है। बॉर्डर सबसे पहले हमें देना पड़ता है उसकी कितनी सी विड्थ रहेगी, मतलब मैं यहाँ पे सपोज़ 2 पिक्सल लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 2 पिक्सल या फिर मैं यहाँ पे 5 पिक्सल भी लिख सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद सॉलिड और यहाँ पे मैं ब्लू लिख देता हूँ, मतलब कलर, ठीक है? तो ये सिंगल लाइन में भी हम लोग बॉर्डर दे सकते हैं, तो फ्यूचर में हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? अब हमने यहाँ पे ये देखा कि ये देखिए यहाँ पे कुछ कर्व कर्व जैसा फील हो रहा है ये बॉक्स, तो उसको हम लोग बॉर्डर रेडियस बोलते हैं। मतलब क्या कि इसकी रेडियस कैसे आएगी, तो मैं सिंपली बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 12 पिक्सल, सपोज़ 12 पिक्सल लिखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ रेडियस जैसे फील आ रही है, कर्व्ड बॉक्स आ रहा है, ठीक है? तो उसी को हम लोग बॉर्डर रेडियस बोलते हैं। उसके अलावा इस कंटेंट को हमें थोड़ा अंदर लेके जाना है, तो उसके लिए हम लोग पैडिंग प्रॉपर्टीज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं पैडिंग लिखता हूँ, सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे 100 पिक्सल लिख देता हूँ। तो ये देखिए पैडिंग यहाँ पे 100 पिक्सल आ रही है। तो ये देखिए कंटेंट अंदर से 100 पिक्सल मूव कर गया है सारी ओर से, इसीलिए बॉक्स की साइज भी बढ़ जा रही है। क्यों? क्योंकि कंटेंट को ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है? अब मैं पर्टिकुलर पैडिंग भी दे सकता हूँ, जैसे कि पैडिंग लेफ्ट राइट ऐसे करके, जैसे कि मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दे देता हूँ, तो ये देखिए लेफ्ट से 10 पिक्सल आ रहा है। 100 पिक्सल दे के दिखाता हूँ, तो ये देखिए लेफ्ट से आ रही है। वैसे ही हम लोग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वैसे कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमने देखा कि मार्जिन पैडिंग बॉर्डर और उसकी रेडियस कैसे काम करती है, ठीक है? अब आप लोग ट्राई करोगे कि हमें सर्कुलर इमेज कैसी बनानी है, मतलब क्या कि यहाँ पे ये देखिए केआरएम डिजिटल का लोगो आ रहा है, तो उसको हमें कैसे बनाना है, या फिर ऐसा बॉक्स बनाना है और यहाँ पे हमें सेंटर में लोगो आ रहा है, तो उसको कैसे करना है। तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपने केआरएम डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।